हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है मैथ्स में पोलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर है एनसीईआरटी का 2.1। अब 2.1 में कुछ ख़ास बातें हैं जो कि पोलिनोमियल्स में आप देख सकते हैं। यहाँ पोलिनोमियल्स चैप्टर 2 है, उसके बारे में पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले चीज़ है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब होता है यहाँ पर कि पॉलिनोमियल सबसे पहले जो मिल के बनता है वो एक वेरिएबल्स होता है, कांस्टेंट होता है। ये दो चीज़ होता है, ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिल करके ही जो है पॉलिनोमियल बनता है। इसमें मोर देन वन टर्म्स होते हैं, ठीक है, मोर देन वन टर्म्स होते हैं। तो ये पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या शर्त है वो भी हम लोग को जानना ज़रूरी है। तो पॉलिनोमियल जो है बहुत तरह का होता है, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो सबका अलग अलग नाम है। फिर ये तुम आपका जो है डिग्री पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में जो है हम लोग को जो मेन बात याद रखना है वो है कि पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल में जो है सबसे पहले हम लोग को ये समझ जाना है कि इसमें डिग्री के हिसाब से, ठीक है, डिग्री के हिसाब से भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो डिग्री के हिसाब से जैसे कि लीनियर हो गया, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है क्यूबिक होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है कि लीनियर में हमारे पास जो है वो ये होगा कि जो इसके पावर होंगे, डिग्री होंगे, वो 1 होगा। जैसे x+5 लिख दिया तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक में है आपके पास जैसे कि x² + -7 लिख दिया तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक। क्यूबिक में लिखना चाहते हैं तो अगर x³ + 5x² - 11 ऐसा कुछ रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी कि डिग्री के हिसाब से इस तरह से पॉलिनोमियल को बांटा जा सकता है। अब पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या शर्त है वो भी ज़रूरी है बताना, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए बहुत सारी चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो देखिए, पॉलिनोमियल होने के लिए जो शर्त है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर पॉलिनोमियल, तो इसमें जो शर्त है वो क्या हो सकता है पॉलिनोमियल के लिए जो है वेरिएबल, पहले तो समझ जाइए वेरिएबल x y z होता है, ये पहले समझ जाइए। फिर जो कांस्टेंट है वो आप 2 3 4 ये सब कांस्टेंट है, ठीक है, सब कांस्टेंट है। तो वेरिएबल के बारे में बात करना है पॉलिनोमियल में, वेरिएबल के बारे में जहाँ भी बात होगी वेरिएबल के बारे में बात होगी। बात ये होगी कि जैसे मेरे पास अब लिखे मैंने 2x+5 लिखा, तो इसमें ये वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, ठीक है। तो जो वेरिएबल है उस पर पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए वो बता रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएबल पे पावर जो है, क्या पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉन नेगेटिव चलेगा। नेगेटिव हुआ तो नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं आपको, तो यहाँ पर एग्जाम्पल से क्लियर होगा। देखिए जैसे क्या क्या नहीं हो सकता, जैसे कि हम लिख दिए हैं 1/x, तो इसको हम लिख सकते हैं x⁻⁻1, तो ये नेगेटिव पावर हो गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा है रूट के अंदर x है, तो इसको हम लिख सकते हैं x⁻1/2, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी फ्रैक्शन में भी नहीं चलेगा। तीसरा है x⁻⁻2 लिख दिया तो ये भी आपका नेगेटिव है, तो ये भी आपका नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है रूट वगैरह में माइनस लगा रहे और नीचे में रहे, इस तरह का पॉलिनोमियल नहीं होता है। पॉलिनोमियल जो होगा वो आपका होल नंबर हो सकता है, ठीक है। पावर जो है होल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं होना होगा, नेगेटिव नहीं होगा, होल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये रही पॉलिनोमियल के बारे में बात। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे मोनोमियल है, मतलब कि अगर टर्म्स के हिसाब से देखा जाए, टर्म्स के हिसाब से, तो टर्म्स के हिसाब से मोनोमियल है, ठीक है। फिर है
बाइनोमियल है, ठीक है, और तीसरा क्या है, ट्राइनोमियल है। तो इस तरह की चीज़ होती है, ठीक है, क्लियर हुआ ये बात। तो चलिए, मोनोमियल में आपका जो है, मोनोमियल का मतलब क्या हो गया, एक टर्म्स होगा, जैसे कि एक्स लिख दिया, एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल हो गया। बाइनोमियल में लिख दिया एक्स प्लस 5 लिख दिया, दो टर्म है तो ये आपका बाइनोमियल हो गया। तीसरा ट्रिनोमियल हो गया, तो इसमें क्या लिख दिया हम, तीन टर्म लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इस तरह का में हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिनोमियल हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, सारा चीज़ मैंने बता दिया कि क्या क्या डिग्री के हिसाब से भी तीन है हमारे पास, ठीक है, डिग्री के हिसाब से भी तीन है, हाँ, ये लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और यहाँ टर्म्स के हिसाब से भी तीन है। पोलिनोमियल क्या क्या हो सकता है वो मैंने बता दिया, क्या क्या नहीं होगा वो बता दिया, ठीक है, और बाकी चीज़ तो क्लियर ही है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट जो है हम लोग को ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना अगर हो कहीं पे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसका ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना, या लीनियर इक्वेशन भी, जैसे लीनियर इक्वेशन का ज़ीरोज़ पहले फाइंड आउट करना, तो ज़ीरोज़ लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ज़ीरोज़ किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने का तरीका है, जैसे मान लीजिए एक्स प्लस 5 लिखे हम, अब किसका ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है, तो इसको क्या करेंगे, एक्स प्लस, यानी कि हिंदी में अगर बोला जाए तो शून्य कहते हैं इसको, ठीक है, तो एक्स प्लस 5 को 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। एक्स प्लस 5 का अगर 0 फाइंड आउट करना है तो उसको 0 के बराबर कर देंगे, और एक्स बराबर जो हो जाएगा वो -5 हो जाएगा, क्योंकि 5 उस तरफ चला जाएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ज़ीरो मतलब ये तो आपका हो गया, ये हो गया लीनियर का, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का फाइंड आउट करना तो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जिसको फाइंड आउट करके दिखाते हैं हम लोग। तो एक है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ऐसा कुछ है। अब इसका फाइंड आउट करना होगा हमको, ज़ीरो फाइंड आउट करना है। तो ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए अब देख रहे हैं कि इसको तो हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं, इसको ब्रेकआउट करना पड़ता है। तो इसको ब्रेक मतलब कि मिडिल टर्म से स्प्लिट करने वाला मेथड होता है। तो उससे हम यहाँ पर से 3 उतार लेंगे और यहाँ पर से 2 उतार लेंगे, ठीक है, और इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 6 होता है। अब 6 का यहाँ पर क्या करेंगे, मेथड से हम पहले देखेंगे कौन कौन फैक्टर है। तो 2 3 6, 3 1 3, यही आ रहा है। तो इसका मतलब कि अगर इसको ये वाला जो फैक्टर है इसको ऐड करके या घटा के, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके 5 आना चाहिए। तो हाँ भाई सही आ रहा है, 3 + 2 ऐड करके 5 तो आ रहा है। इसका मतलब कि इस तरह से हम स्प्लिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको स्प्लिट करके दिखाते हैं हम लोग। तो क्या पता चला हमको कि 3x² को ऐसे ही लिखेंगे और 5x को लिखेंगे 3 + 2, ठीक है। अभी जो निकला था 3 + 2 x -2, 3 दूनी 6 जो निकला था उसी को यहाँ पर पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3 × x 3x हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया। अब इन दोनों के बीच में हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, ये और ये एक टर्म हो जाएगा, ठीक है, और ये एक टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमको क्या लेना होगा, एक तरह से ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है, थोड़ा सा 5x वाला जो है एक और हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर गलती हो रहा है। गलती ये हो रहा है कि यहाँ पर हम x लेते हैं तो 3 लेते हैं, तो ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, दोनों सेम होना चाहिए। तो एक और मेथड है इसमें इसको ठीक करने का, वो क्या है कि इसको 2 चीज़ आता है। देखिए मैं बताता हूँ। अब जैसे कि हमको लिखना है, जैसे हमको 3 दूनी 6, 6 का टुकड़ा 2 हो सकता है। एक हो सकता है 3 × 2 हो सकता है, दूसरा हो सकता है 6 का टुकड़ा 6 1 जा 6, यानी कि ये 3 + 2 हो सकता है और ये 6 - 1 हो सकता है। तो कहीं कहीं पे ये काम करता है, कभी कभी गलती से हम लोग ये भी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए गलती जिस तरह से हुआ था तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हम 6 - 1 करते तो हो जाता है। अब 6 - 1 करके कैसे होगा देखते हैं हम लोग। तो ये 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है, और इसको लिखेंगे हम 6 - 1 x - 2। अब देखिए इस बार गलती नहीं होगा, 3x²
प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 2। अभी इन दोनों के बीच में लेंगे, इन दोनों के बीच में लेंगे, तो इन दोनों के बीच होगा 3x, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 3x ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2 ना, 3 दूनी 6। यहाँ हम लोग लेंगे 1 तो बन जाएगा x प्लस 2, सेम सेम आ गया। तो इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 1 और ये हो गया x प्लस 2 हो गया। तो ये चीज़ इस तरह से हो गया। अब इसका शून्यक निकालना, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, शून्यक निकालेंगे। तो या कह सकते हैं 0 निकालेंगे। तो क्या करेंगे भाई, तो 3x माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे, तो 3x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 1/3 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो एक मेथड ये हो गया, एक चीज़ ये निकल गया। अब इसका जो है दूसरा होगा x प्लस 3, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2। तो इसको हम लोग अल्फ़ा कहते हैं, इसको कहते हैं बीटा। क्योंकि अब देखिए, जब मेरा लीनियर इक्वेशन है इसमें कितना होगा, 1 0 होगा, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना 0 होगा, 2 0 होगा। समझ में आ रहा है ये बात। पूछेगा व्हाट इज़ द लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज़ द हाउ मच zeros आर देयर इन लीनियर इक्वेशन, यू विल से 1। हाउ मेनी zeros आर देयर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2। इस तरीके से करना है, ठीक है। तो पहले वाले का अल्फ़ा नाम है, दूसरे वाले का बीटा नाम है, दो वाले का, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो अब जो है अल्फ़ा और बीटा, मतलब कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है तो किस तरीके से हम लोग उसको मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, वो सारी चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है।